अगर आपने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कंपनी में क्या चल रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब ये शेयर लिस्ट हुआ था ना, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था अराउंड 150 रुपये के आसपास का। अभी जैसा जब मैं चेक कर पा रहा हूँ तो ये वीडियो आज 34 रुपये 38 पैसे पे है और इसका जो लो है वो अराउंड 30 रुपये तक गया था। ठीक है, अब ये इतने ऊपर से 150 रुपये से 30 रुपये तक आया कैसे? पहली बात तो देखो ये कि जब ये स्टॉक आया था ना, तो जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है ये टू व्हीलर में काफ़ी अच्छी कंपनी थी। ठीक है, मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं बेसिकली। तो हर 4 में से 2 स्कूटी आपको ओला की ज़रूर दिख जाएगी टू व्हीलर ईवी में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसके कॉम्पिटिटर है ना, जैसे आपका हीरो, टीवीएस, होंडा, ये भाई बहुत बड़े प्लेयर है टू व्हीलर के। तो जब ये मार्केट में आए तो पहली बात तो ये मार्केट कैप इसका खा गए, इसका मार्केट शेयर अच्छा खासा खा गए ओला का। दूसरी चीज़ ये कि एक तो यार ओला के आपने रिव्यूज़ देखे होंगे, तो इसके सर्विस सेंटर पे भी लोगों को इतनी अच्छी सर्विस मिलती नहीं थी। इसके रिव्यूज़ भी ऐसे थे कि स्कूटी चलते चलते स्कूटी में आग लग जा रही है या क्या हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी थी जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, जिससे लोगों ने इसे बाय करना बंद कर दिया और टीवीएस में और हीरो मोटोकॉर्प में शिफ्ट हो गए। इससे जब इसका मार्केट कैप कम हुआ, लोगों ने बाय करना कम किया, तो इसका स्टॉक धीरे धीरे अपने आप ही आ गया, क्योंकि रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा और ऊपर से ये कंपनी ही लॉस मेकिंग है। तो धीरे धीरे स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो 150 रुपये से सीधा आ गया ये 30 रुपये के भाव पे। अब मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली क्या हुआ। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन से ये जो स्टॉक है ना, ये गिर रहा था काफ़ी। तो इसमें देखो न्यूज़ ये आई थी कि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं ना, जो इसके प्रोमोटर्स हैं, भावेश अग्रवाल और बाकी जो भी प्रोमोटर्स होंगे, को फाउंडर्स होंगे, वो अपना 3 दिन से स्टेक सेल कर रहे थे। अब वो सेल कर क्यों रहे थे मैं आपको बता दूं। इन्होंने अपनी कमेंट्री में बताया कल ही कि पहले तो ये 3 दिन से अपने स्टॉक को, अपने शेयर्स को सेल कर रहे थे ओपन मार्केट में, वो भी रिटेलर्स को, आपके और मेरे जैसे रिटेलर्स को सेल कर रहे थे ओपन मार्केट में 3 दिन से कंटिन्यू, इसलिए 3 दिन से ये स्टॉक गिर रहा था। अब उन्होंने ये बताया कि हम स्टॉक को, हम अपने शेयर को इसलिए सेल कर रहे थे क्योंकि इनके ना कुछ स्टेक है, कुछ शेयर्स हैं जो कि बैंक के पास प्लेज है, गिरवी है। तो बैंक भाई पैसे मांग रही थी इनसे, तो अब कहीं ना कहीं से तो पैसे जुटाने हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी इनका स्टेक था ओला में, अराउंड 2% स्टेक इन्होंने ओपन मार्केट में बेच दिया, वहाँ से पैसे उठाए और वे बैंक को पे कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने अपनी कमेंट्री में ये बताया है कि भाई अब हम कोई भी फर्दर स्टेक सेल करने नहीं जाएंगे, जितना हमें सेल करना था हमने भाई कर दिया, अब हम आगे अपना कोई भी स्टेक सेल नहीं करेंगे। जब ये न्यूज़ आई, जब इन्होंने ये कमेंट्री करी थी कल शाम को करी थी, तो भाई आज स्टेक 10%, आज आप देखोगे जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 10% भाग गया, अपर सर्किट मार दिया इसने। क्यों? क्योंकि अब रिटेलर्स को लग रहा है कि भाई अब तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, तो अब तो स्टेक सेल होगा नहीं, तो इसे बाय कर लेते हैं। तो हालांकि मैं ऐसे कहूँगा कि ये पुल बैक है, क्योंकि वो अपना जो स्टॉक है, जो शेयर्स है, उसको सेल कर रहे थे, तो शायद उसका पुल बैक है, क्योंकि अब कोई बेचने वाला बंदा नहीं है, सब खरीदने वाले ही हैं। इसलिए ये जो स्टॉक है इसने आज 10% का अपर सर्किट मार दिया है। तो अब आप सोच लोगे अब क्या करें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई गीगा फैक्ट्री है इनकी। ठीक है, और अभी तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपने इस स्टॉक को बाय कर रखा है ना, अगर आपने 150 के भाव पे लिया है, 120, 100, 80, 90 पे बाय किया है, तो अब यार क्या करोगे इसे यहाँ पे बेच के? आपका पैसा बहुत ज़्यादा टूट चुका है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉस पे बैठे हुए हो अभी ऑलरेडी। तो यहाँ से इस कंपनी को बेचने का कोई मतलब लगता नहीं है। कमेंट्री भी कल बहुत अच्छी आई थी कि अब वो अपना फर्दर स्टेक सेल करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जितना उन्हें सेल करना था उन्होंने कर दिया है। तो अब वो अपना स्टेक सेल नहीं करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ तो मैं मानूंगा ही। ठीक है, नेगेटिव जितना था, देखो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही होता है जब कंपनी के प्रोमोटर्स ही कंपनी के शेयर्स को बेच रहे होते हैं। तो अब उन्होंने बेचना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम थी, हमें पैसे जुटाने थे, इसलिए हमने अपना जो स्टेक है वो बेचा, पैसे उठाए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज़ थी वो अब बंद हो चुकी है, यहाँ से रिमूव हो गई है। अब अगर आप
बाय करने का प्लान कर रहे हो ना, तो देखो थोड़ा सा वेट कर लेना आप। अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन या फिर हो सकता है 1 महीना वेट करो। जब ये स्टॉक 40 रुपये के ऊपर ट्रेड करे, थोड़ा सा सस्टेन करे ना, तब आप अपना बाय करने का प्लान बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि फर्दर अभी इसमें कोई गिरावट आने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखो अब इसका जो मार्केट कैप है ना वो 13,000 करोड़ का है। अभी 13,797 करोड़ का, 13,800 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक ठाक मार्केट कैप है। और ऐसा है कि टू व्हीलर में ओला अभी भी दिखती है मार्केट में। और इन्होंने पिछले बार भी यही बोला था कि अब हम सर्विस सेंटर ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को अच्छा करेंगे। ठीक है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी बढ़ रही है, तो इनके प्लान्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि प्लान्स अच्छे नहीं हैं। तो आगे चल के फंडामेंटल्स अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कंपटीशन तो हर फील्ड में है। इनको भी दिग्गजों से लड़ना है, हीरो से, टीवीएस से, यामाहा और होंडा, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो इनसे लड़ना बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो अब अगर आपने बाय कर रखा है 100-150 के भाव पे, तो भैया आप बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप वेट करो, हो सकता है 2-3 साल में चीज़ें ठीक हो जाए, आपका पैसा रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो। 40 रुपये के ऊपर अगर मिलता है, थोड़ा सस्टेन करता है, तो वहाँ से आप बाय करने के मौके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, और मैं आपको एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ। देखो इसमें ना मैं आपको बता रहा हूँ 2024 तक का मेरे पास डेटा है, सितंबर तक का। ठीक है, इसमें जो म्यूचुअल फंड ने ना होल्डिंग्स अपनी बढ़ाई थी। ठीक है, और एफआईआई और डीआईआईज ने, मतलब डीआईआईज तो ये होते हैं जो म्यूचुअल फंड को चलाते हैं मोस्टली। ठीक है, एफआईआईज ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी, म्यूचुअल फंड ने भी शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी। तो आप ये समझो, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा है ना, ये कम हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड इसे बाय कर रहे हैं, इसे एवरेज कर रहे हैं, इसे एफआईआईज भी बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई 30 रुपये पे तो बहुत ज़्यादा सस्ता स्टॉक हो चुका है, ये चाहे किसी भी कारण से हो, ये बहुत सस्ता हो चुका है। ठीक है, तो वो भी बाय कर रहे हैं। बेच कौन रहा है? सिर्फ रिटेलर बेच रहा है। रिटेलर 2-4 न्यूज़ सुनता है, हम और आप 2-4 न्यूज़ सुनते हैं, भाई ये बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, उस प्रोमोटर ने ये अपना स्टेक ही बेच दिया, तो हमें ही बेच के जाना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज़्यादा पता है अपनी कंपनी के बारे में। तो ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉब्लम को समझना है कि भाई उसने स्टेक सेल किया क्यों है। भाई बिजनेसमैन ने अपना घर भी बेच देता है कंपनी चलाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं वो लोग। तो आप समझो, बिजनेसमैन अपना घर भी बेच देता है, जो उसके बाद जो भी एसेट्स होते हैं वो उसको बेच के और पैसे जुटाता है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। तो उनके साथ भी थोड़ी सी दिक्कतें भी चल रही है। और अब तो कल की कमेंट्री में ये भी साफ हो चुका है कि भाई अब वो फर्दर स्टेक सेल करने नहीं जा रहे। ठीक है, म्यूचुअल फंड अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, एफआईआईज अपनी शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ा रहे हैं, रिटेलर ही बेच रहा है बस। और हाँ देखिए, अब ये लॉस मेकिंग कंपनी तो है ही, तो इसका लॉस बढ़ तो रहा है। ठीक है, अब लॉस तो बढ़ेगा ही जब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, जब इनकी स्कूटी बिक ही नहीं रही है ज़्यादा। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा देखो, अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो ना, या तो आप 40-42 रुपये पे इस स्टॉक को आ जाने दो, या फिर अभी जब जनवरी-फरवरी में रिजल्ट्स आएंगे ना इसके कंपनीज़ के, तो एक तो जो हमें जीएसटी का बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला है जीएसटी में, तो जब अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे आए, अगर इन्होंने जनवरी-फरवरी में ये डिक्लेयर किया अपने रिज़ल्ट में कि हमने ज़्यादा स्कूटी पहले से बेची है, सर्विसेज इनकी इम्प्रूव हुई हैं, तो आप तब भी इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अब चीज़ें इसमें सुधर जाए, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है कि कौन कौन अपने शेयर होल्डिंग्स को इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कौन कर रहा है, सिर्फ रिटेलर, हम और आप जैसे लोग ही बेच रहे हैं। बाकी भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एचएनआई बाय कर रहे हैं इसमें, क्योंकि उनको भी दिखता है कि 30 रुपये 35 रुपये के भाव पे अब कुछ होने वाला नहीं है, इसमें खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो यार क्या ही करोगे अब बेच के, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और देखो, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, बाय करने के लिए अगर मौके ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लो आप 1-1.5 महीने का, या फिर जनवरी-फरवरी में जब इसके रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो आप तब भी बाय कर लेना। देखो मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि यार 4-5%, 10% ऊपर बाय कर लो, लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस आए तभी बाय करना। अभी तो आप बस गैम्बलिंग करोगे कि भाई 10% हो सकता है कल भी भाग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कल भी भाग सकता है 10%, तो आपने कल ही कल बाय कर लिया, है ना।
तो थोड़ा सा सस्टेन हो जाने दो स्टॉक को 40-42 रुपये के ऊपर, या फिर जनवरी फरवरी में जब इसके रिजल्ट्स आएंगे उसका वेट कर लो, उसके बाद इसमें बाय करने के मौके ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, ये मेरे एनालिसिस थे। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो एक बार अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो बाकी की रिसर्च आप खुद भी करिएगा। थैंक यू सो मच।